ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। ब्रिटेन में नए टाइप के कोरोना वायरस मिलने के बाद दुनिया भर के कई ममालिक ब्रिटेन पर सफरी पाबंदियां लगा रहे हैं। ऐसे में भारतीय हुकूमत भी अलर्ट पर है। इस दरमियान सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इस नए टाइप के खतरे को लेकर अलर्ट है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने इस बात का भी वाज़ेह इशारा दिया कि जनवरी से आम शहरियों को कोरोना वैक्सीन देने का अमल शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर ब्रिटेन की फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाने का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। उसमें खुद दिल्ली और राजस्थान के सीएम शामिल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूके में कोरोना के नए स्ट्रेन से हलचल है और वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार को यूके की सभी फ्लाइट्स बैन करनी चाहिए। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्विटर पर लिखा कि यूके में कोरोना की नई किस्म की खबर तशवीशनाक है। भारतीय सरकार को इस मामले में फौरी एक्शन लेना चाहिए और यूके व दीगर यूरोपीय कंट्रीज से आने वाली फ़्लाइट्स फौरी तौर पर बैन कर देनी चाहिए। बंगाल के दौरे पर मौजूद अमित शाह ने फिर एक बार सीएए का राग छेड़ते हुए नई हलचल पैदा कर दी है। मुल्क में सीएए और एनआरसी नाफिज करने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर अमित शाह ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से कई काम रुके हुए हैं। सीएए के रूल्स बनने बाकी हैं। वैक्सीन देने का काम शुरू होने और कोरोना की चैन टूटने के बाद इस पर गौर किया जाएगा। अमित शाह ने दावा भी किया कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार की नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाने के बाहरी और अंदरूनी का मुद्दा उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो रियासत की क़यादत करने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि यहीं का होगा। अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। मैंने कहा ना, पहले क्रोनोलॉजी में पहला तो समाप्त होने दीजिए। अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। मैंने कहा ना, पहले क्रोनोलॉजी में पहला तो समाप्त होने दीजिए। वेस्ट बंगाल में जीत के बुलंद बांग दावे करने वाली बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बंगाल में बीजेपी के एमपी सौमित्र खान की बीवी सुजाता मंडोल ने बीजेपी को छोड़ तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इस दौरान सुजाता ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी में मौका परस्त और बागियों को जगह मिल रही है। वहीं सुजाता के शौहर और बीजेपी एमपी सौमित्र खान ने सुजाता को ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन करने के खिलाफ तलाक की धमकी दे दी है। इस दौरान सुजाता ने कहा कि मैंने बीजेपी और अपने पति के लिए लड़ाई लड़ी थी, हमें टिकट मिला और लोकसभा में जीत भी हासिल की। मुझे लगता है कि बीजेपी में अब सिर्फ मौका परस्तों को ही जगह मिल रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी में उन्हें कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और वज़ीर आला ममता बनर्जी के सियासी सलाहकार प्रशांत किशोर ने सनसनीखेज पेशगोई करते हुए दावा किया कि बंगाल में बीजेपी 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। प्रशांत किशोर बंगाल में बीजेपी के जोश को तस्वुराती मान रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर बीजेपी डबल नंबर यानी 10 के हिंसे को भी अगर पार कर पाती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर के मुताबिक मीडिया का एक बड़ा ग्रुप बीजेपी की हिमायत में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ है कि बीजेपी डबल डिजिट के लिए जद्दोजहद कर रही है। उधर प्रशांत किशोर के इस ट्वीट पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और मगरबी बंगाल के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट करते हुए तंज किया कि बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, हुकूमत बनने के बाद इस मुल्क को एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट को खोना पड़ेगा। मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाली किसान तंजीमों ने पीर के रोज़ राजधानी दिल्ली की सरहद के करीब भूख हड़ताल का सिलसिला शुरू कर दिया है। किसान तंजीमों के 11 नुमाइंदों की सिंधु बॉर्डर पर शुरू की गई ये भूख हड़ताल सिलसिलेवार तरीके से जारी रहेगी, जिसमें रोज़ाना अलग अलग किसान कायदीन हिस्सा लेंगे। किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन है। दूसरी जानिब मोदी सरकार ने फिर एक मरतबा किसानों को बातचीत का ऑफर देते हुए कहा कि आइंदा फेज़ की बातचीत के लिए तारीख खुद डिसाइड करें किसान।
और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तुर्की के 2023 में होने वाले जनरल इलेक्शन में कामयाबी की तुर्क सदर ने जाहिर की उम्मीद। कहा, तुर्की को पाबंदियों से डराने वालों को मिलेगी सिर्फ मायूसी। इंग्लैंड में कोरोना वायरस की नई किस्म ने मचाई हलचल। कई कंट्रीज ने ब्रिटेन पर लगा दिया ट्रैवल बैन। इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड भी पाबंदियां लगाने वालों में शामिल। बोरिस जॉनसन ने तलब किया हंगामी इजलास। कोरोना की नई किस्म को देखते हुए सऊदी अरब ने इंटरनेशनल एयर सर्विस कर दी 1 हफ्ते के लिए बंद। 1 हफ्ते के लिए समंदरी और जमीनी सरहदें भी कर दी गई सील। ब्रिटेन में नए टाइप के कोरोना वायरस मिलने पर इंडिया में भी हलचल। सरकार अलर्ट पर। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, घबराने की नहीं है जरूरत, तो ब्रिटेन की फ्लाइट्स को फौरी बंद करने का किया जा रहा है सोशल मीडिया पर मुतालबा। अमित शाह ने फिर छेड़ा CAA और NRC का राग। कहा, फिलहाल नहीं बने CAA के रूल्स, कोरोना वैक्सीन देने के फौरी बाद शुरू होगा इस पर काम। अब वेस्ट बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सुजाता मंडोल तृणमूल कांग्रेस में हुई शामिल। बीजेपी MP सौमित्र खान ने अपनी बीवी सुजाता को तलाक देने की दी धमकी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।